ध्यान से देखिएगा। हमारे पूरे डिज़ाइन में हर टाइप की शेडिंग होती हैं और शेडिंग हमारे हर एक डिज़ाइन के लिए इम्पोर्टेंट करती है। अब हम इसको बड़ी शेडिंग करेंगे। ध्यान से देखिए, ऊपर लेके गए, नीचे लेकर आए, ऊपर लेके गए, नीचे लेकर आए। ऐसे करते करते आपको आगे बढ़ना है धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से दोस्तों प्रैक्टिस करिए इसकी। आप 1 महीने में ट्रेन हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे बारीक जो शेडिंग होती है, जो मधुबनी डिज़ाइन में यूज़ होती है, उसको कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। रखा, मेथड सेम है, बस आपको अपनी कोन और अपने हाथ पे कंट्रोल होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये डिज़ाइन जो ये शेडिंग है मधुबनी में यूज़ होती है। इसका एक ही टेक्निक है, इसको पतला और छोटा बनाया जाता है, गैप हल्का हल्का दिखता है। देखिए, जितनी अच्छी शेडिंग आपकी होगी, डिज़ाइन भी आपका उतना ही अच्छा बनेगा और आपके हाथों में उतनी ही जल्दी, उतनी ही फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए, ये हमने सबसे मधुबनी वाला छोटा डिज़ाइन बनाया है। ये बड़ी है, इस पे हम अरेबिक में यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर टाइम कम है तो आप जल्दी जल्दी में ये लगा सकते हैं, वरना आपको ये प्रोफेशनल वे में बारीक मेहंदी लगानी है। ये हमारा नॉर्मल शेडिंग है, सिमिलर। अब आपको एक बताते हैं कि डार्क शेडिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों, डार्क शेडिंग, इसको थोड़ा हम मोटा चलाते हैं। सेम मेथड है, आपको कुछ अलग नहीं करना है। आप इजीली धीरे धीरे करिए, ज़रूरत नहीं है स्पीड में जाने की। आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही आप स्पीड में चलाइए। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि बहुत से लोग मेहंदी सिखा रहे हैं, बट मैंने उनको देखा नहीं है कि इजीली वो पहले शेडिंग में समझाएं और एक एक चीज़ें क्लियर करें। चलिए दोस्तों, आप इस चीज़ को समझिए और आगे बढ़िए। आपको शेडिंग करते रहना है। आप एक दिन में 2 घंटे भी अगर प्रैक्टिस देते हैं शेडिंग के पीछे, तो आपकी मेहंदी, आपके हाथ की सफाई, आपके हाथ में प्रोफेशनल लुक बहुत जल्दी आ जाएगा। आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। देखिए, शेडिंग का बेसिक सा फंडा है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये मधुबनी में यूज़ होता है, ये अरेबिक में यूज़ होता है, ये नॉर्मल राउंड शेडिंग में यूज़ होता है। ये बारीक मेहंदी हो गई या नॉर्मल मेहंदी हो गई, उनमें चल सकता है। ये डार्क शेडिंग है, सिमिलर है। मैं आपको राउंड शेड करके बताता हूँ। देखिए, राउंड शेड कैसे होती है। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस सर्कल के आगे पीछे अच्छे से राउंड शेडिंग बनाएंगे। कैसे बनेगी देखिए, टच किया, अपने हाथों को धीरे धीरे राउंड करते गए, तो उनको देखिए ध्यान से। जहाँ पे भी आपको लगे आपकी शेप ख़राब हो रही है, आप रुकिए, पोज लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। देखिए दोस्तों, राउंड सर्कल बन चुका है। इसी हिसाब से नीचे की शेडिंग होती है। जैसे हमने अभी ऊपर सीखा है, अब हम नीचे की सीखेंगे। ध्यान से देखिए, एक लाइन ड्रॉ किया, नीचे से सेम मेथड है। अभी तक हम ऊपर से टच करते हुए आ रहे थे, अब हम नीचे से टच करेंगे। देखिए, नीचे से टच किया, ऊपर लेके गए, आगे लेके गए, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही नीचे कर रहे हैं दोस्तों, सेम। देखिए, आप मेहंदी कभी भी लगाते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी शेडिंग क्लियर होनी चाहिए। आप शेडिंग की जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए।
क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर शेडिंग पे डिपेंड है। जितनी अच्छी शेडिंग रहेगी उतना अच्छा आपका काम और नाम होने वाला है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। लाइन ड्रॉ किया, मधुबनी शेडिंग कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, बारीक बारीक, गैप कम रहेंगे, बहुत बारीक छोटा छोटा करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा गैप नहीं देंगे, ज़्यादा मेहंदी प्रेशर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो सीख रहे होते हैं तो वो फटाफट करने की ट्राई करते हैं, बट ऐसा नहीं करिए। आपको पहले शेडिंग में समझना होगा कि शेडिंग होती कैसे है, शेडिंग क्या इम्पोर्टेंट रखती है डिज़ाइन में। एक फ्लावर भी अगर बनाना है तो उसमें भी शेडिंग का यूज़ होता है। देखिए मैं आपको बना के दिखलाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। डॉट लिया, राउंड किया, शेड किया, अच्छे से प्रॉपर शेड करिए। शेड करने के बाद शेप देंगे। फ्लावर की शेप कैसे देंगे देखिए। वैसे तो फ्लावर बहुत टाइप के होते हैं, आप नॉर्मल फ्लावर अभी के लिए समझ लीजिए कैसे होता है। लीफ बना रहे हैं हम फ्लावर की। बहुत पेशेंस का काम है जी, पेशेंस से काम करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना आप अभी पेशेंस से काम करेंगे उतना ही आप स्पीड में कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस। देखिए शेडिंग फ्लावर में करते हुए मैं कुछ इसमें अलग नहीं कर रहा। आपको कीप को एक कॉर्नर में टच करना है, नीचे लाना है, हल्का सा प्रेस करते हुए कॉर्नर में टच करके गैप में नीचे लाना है। देखिए ध्यान से देखिए, एक एक लाइन करके आपको लाना है, हल्के हल्के प्रेस करने हैं जिससे आपकी मेहंदी ज़्यादा ना निकले। ये शेड हो गया है। अब ध्यान देखिए, आपका बेस्ट शेड का प्रैक्टिस करने के क्या टेक्निक है। आपको कीप को नॉर्मल पकड़ना है। अगर आपकी कीप ऐसे हो जाती है, खाली हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना, मेहंदी को नीचे लेके जाना है, घुमाना है अच्छे से, नोक साफ करनी है। सेम मेथड है, थंब से प्रेस करेंगे, फिंगर के बीच में रखेंगे। अब मैं आपको शेडिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कैसे करते हैं देखिए। अभी तक हमने लाइन का सीखा था, अब हम बॉक्स का सीखेंगे। बॉक्स में शेडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस शेडिंग जितनी हो सकती है उतना करिए आप, ज़्यादा नहीं है कि पूरे दिन आप, ज़रूरी नहीं है पूरे दिन आप करिए इसको। आप 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे भी कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा डिज़ाइन से ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। डिज़ाइन हमारे माइंड में होता है, एक बार हम बना लेते हैं तो उसको हम कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों शेडिंग कैसे कर रहे हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। धीरे धीरे आप इस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। आपको शेडिंग का बहुत ध्यान रखना है। हर डिज़ाइन में, आने वाले डिज़ाइनों में शेडिंग का यूज़ होता है, और शेडिंग के बिना आपका डिज़ाइन अधूरा लगता है, प्रोफेशनल लुक नहीं आता है। शेडिंग आपको हर तरीके की आनी चाहिए, और शेडिंग से आपके हाथ में फिनिशिंग आती है। दोस्तों डिज़ाइन के मामले में आप माइंड ना करिए कि डिज़ाइन कैसे बनते हैं, कैसे याद किया जाता है, कैसे याद रहते हैं। बस आपको फोकस रखना है अपने शेडिंग पे काम करिए। मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने के अंदर आप प्रोफेशनल मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देंगे। बस शर्त एक ही है, खुद पे मेहनत करिए, टाइम दीजिए जितना हो सकता है। पूरे दिन में अगर 2 घंटे, 1 घंटे भी देंगे तो इनफ है, बट जो भी टाइम देते हैं उसको आप फोकस के साथ करिए।
आपकी शेडिंग में मेहंदी निकलनी चाहिए। जहाँ पर मेहंदी नहीं निकलती है वो भी शेडिंग किस टाइप से होती है वो भी आपको समझाएंगे। जैसे अभी हमने फ्लावर में शेड किया था, इसमें मेहंदी प्रॉपर नहीं आई है बट शेड अच्छा लग रहा है। इसी टाइप से किया जाता है। अलग अलग फ्लावर के अलग अलग शेड होते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग है हम कौन सा शेड देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, शेडिंग अगर आपकी परफेक्ट नहीं है तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आपका डिज़ाइन खिलेगा नहीं, उभर के नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, आपका प्रोफेशनल मेहंदी नहीं दिखेगी। आपकी शेडिंग जितनी अच्छी होगी डिज़ाइन आपका उतना ही अच्छा होगा। चलिए ये बॉक्स बना के मैंने शेडिंग का दिखला दिया है, एक और आपको बना के दिखला देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। अभी तक हमने ऊपर की शेडिंग सीखी है, फिर नीचे की शेडिंग सीखी है, फ्लावर में शेड कैसे करते हैं, शेड करने की प्रॉपर प्रैक्टिस क्या होती है ये समझा है। अब मैं आपको बता दूं कि हर एक शेप में शेडिंग कैसे की जाती है, इसका क्या रोल है। अगर हमने सपोज़ इसको अम्बी शेप देते हैं तो ये कैसे शेड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इजी वे बताऊंगा आपको। आप शेडिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमेशा लास्ट से या कॉर्नर से स्टार्ट करें। देखिए मैं बीच से स्टार्ट करके दिखला देता हूँ आपको। इसका सीधा सा सिंपल है, अगर आपका ये फिगर इस शेप में है तो आपके हैंड की मूवमेंट क्या होगी, देखिए नोक को ध्यान देना, नोक कैसे चल रही है। आपने हाथ को सीधा रखना है, फिंगर के बीच में रखना है, चारों फिंगर के, जिससे अच्छे मूवमेंट हो जाए आपके हाथों की। देखिए शेडिंग हल्के हाथ से, प्रेशर आपका कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ से हमने छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं आप, ये बस प्रैक्टिस की बात है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहीं से भी इसको इजीली कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आपको आने वाले टाइम में आई होप आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। एक और इसके ऊपर एक और शेडिंग कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि डिज़ाइन कितना एनहेंस होता है, कितना खिल के आता है। ध्यान से देखिए, शेडिंग आपको करते रहना है जिससे आपको आइडिया हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि अगर आप डिज़ाइन में शेप में कोई गड़बड़ कर देते हैं तो शेडिंग के थ्रू उसको कैसे कम किया जाता है। ओवरकम बहुत ज़रूरी है, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को सही करने वाला होना चाहिए जो कि आप हैं, आई बिलीव। देखिए अब इसको हमने शेडिंग में शेप दिया है, इसको हम परफेक्ट शेप कर सकते हैं। आपको बस इनके शेप की शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैप क्या होता है, आउटलाइन क्या होती है, कैसे की जाती है, फिगर्स क्या होते हैं, कट कैसे किया जाता है, मेहंदी जब हम हाथ लगाते हैं तो उसको आउटलाइन कैसे की जाती है, उसको कैसे डिज़ाइन भरा जाता है, कौन से डिज़ाइन भरे जाएंगे, ये अगले वीडियो में आएगा। प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको चाहिए या फिर इससे बेटर कुछ चाहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।